दोस्तों, कल जयपुर में एक अजीब दृश्य देखने को मिला, जहां पर गोदी मीडिया के नारे लगे और एक तरफ भारत के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वहां से उनकी इस्तीफे की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं दीपेंद्र, आप सभी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी 2026 की जब एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों बाद पेपर लीक हो जाता है। लीक होने की घटना के बाद एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनती है, उसका नाम है सीजेपी पार्टी। पूरे नाम की बात करें तो उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इसके मुखिया यानी कि फाउंडर अभिजीत है, जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद जो देश में और राजस्थान में यानी कि अलग अलग स्टेट में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो बदहाल नज़र आ रहा है उसको सुधार करने के लिए अभिजीत ने एक बीड़ा उठाया। इस पार्टी के माध्यम से अभिजीत ने अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग की गई। पहला प्रदर्शन उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया, जहां पर काफ़ी तादाद में जो अभिजीत के समर्थक थे, या यूं कहे कि जो नीट एग्जाम में जो जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया था उनके माता पिता और नीट अभ्यर्थी वहां पर उस धरने प्रदर्शन में पहुंचे और अलग अलग प्रकार की वहां का दृश्य देखने को मिला। किसी के हाथ में फूल दिखा तो किसी के हाथ में अंबेडकर की किताब दिखी, किसी के हाथ में तस्वीर दिखी तो किसी में बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान की किताब दिखी। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग की गई। और कल एक दृश्य यहाँ पे जयपुर के शहीद स्मारक पर देखने को मिला, जहाँ पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यहाँ पे अभिजीत यहाँ पहुँचते हैं। जैसे अभिजीत जो जयपुर का शहीद स्मारक है, जहाँ पर काफ़ी बारी बारी से यानी कि अधिकतर प्रोटेस्ट वहाँ पे किए जाते हैं, वहाँ पर जब अभिजीत वहाँ पे गेट से एंट्री करते हैं अपने समर्थकों के साथ, वहाँ पे दो तीन युवक उस भीड़ में घुसते हैं और अभिजीत को कॉलर पकड़ के उसके थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ जड़ने के बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली और वहाँ पर वापस से गोदी मीडिया के नारे गूंजने लगे। ऐसा दृश्य क्यों? जब कोई युवा अगर शिक्षा सुधार की बात करता है तो उस शिक्षा सुधार के साथ साथ में उससे अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? सीजेपी पार्टी के फाउंडर अभिजीत को जब कॉलर पकड़कर थप्पड़ कांड किया गया, उसके बाद राजस्थान पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 5 युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के दौरान जब आगे की कुछ कार्रवाई हुई तो उनसे पूछताछ भी की गई। लेकिन अभिजीत ने जब थप्पड़ कांड होने के बाद वो मंच पर पहुंचते हैं और मंच पर पहुंचने के बाद अपने समर्थकों के लिए जो नीट एग्ज़ाम देने के बाद जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनको लिए 2 मिनट का मौन रखवाते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे नारेबाजी की आवाज़ सुनाई देती है और अभिजीत वहाँ पे मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिर में इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा यूं ही यह आंदोलन जारी रहेगा। और कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर काफ़ी राजस्थान के अलग अलग जिलों या यूं कहे कि दिल्ली के भी लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुँचे और हर युवा की एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की मांग की तख्तियाँ उस प्रदर्शन में देखने को मिली और काफ़ी युवाओं में बड़ा गुस्सा था कि जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल होती नज़र आ रही है उसको सुधार करने के लिए सबकी अलग अलग मांग थी। और कहीं ने जो अभिजीत के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ उसकी निंदा भी की कि अगर कोई युवा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ सुधार करने की बात कहता है और उसके साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ऐसे ही और अपडेट्स हम हमारे द खटक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।